बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कवायद में जुटी हुई है। पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि महागठबंधन को लीड कर रहे तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस मामले पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में इंडिया अलायंस को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी को रोकना चाहता है तो हम साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन फैसला महागठबंधन के सहयोगी दलों को लेना है। अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो हमारी पार्टी सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम नहीं चाहते कि बिहार में भाजपा या एनडीए की सत्ता में वापसी हो। अब ये उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है जो एनडीए को बिहार में सत्ता में वापसी से रोकना चाहते हैं। 5 साल पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उन पर निर्भर है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि अगर वो गठबंधन को तैयार नहीं होते तो हम सीमांचल और सीमांचल के बाहर भी चुनाव लड़ेंगे। मैं हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आने वाले समय का इंतजार करें। सीटों की सटीक संख्या की घोषणा करना अभी जल्दबाजी होगी। हालांकि बहादुरगंज और ढाका की सीट के प्रत्याशियों का ऐलान कर चुका हूं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता में आने से एनडीए को रोका जाए। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने मुझसे जो कहा है, कह रहा हूं, उन्होंने बात की है। अब उनको समझ में आता है नहीं आता अलग बात है, मगर जहां तक हमारी पार्टी का मामला है, हम अपना चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हमने 2 विधानसभा पर बहादुरगंज में और ढाका में अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर चुके हैं और हमको सीमांचल में भी लड़ेंगे, सीमांचल के बाहर भी लड़ने का पूरा प्रोग्राम और प्लान है और इस पे सख्ती से अब के बार अच्छी तरीके से कैंपेन करेंगे। एनडीए को रोकने के लिए आप महागठबंधन से हाथ मिलाएंगे? अख्तरुल ईमान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं। लोग जानते नहीं हैं कि 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी। इनके 2 बड़े बड़े सांसद को जाकर उस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में मैंने उनसे जाकर कहा था। अब अभी भी अख्तरुल ईमान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि भाजपा या एनडीए जीते वहां से। अब ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर मुनस्सिर है। वो फैसला आजाद अपना फैसला लेने के हकदार हैं। हम अपनी पार्टी के हक में फैसला तैयार हैं। हम देखिए, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे अकेले लड़ें चाहे महागठबंधन के साथ लड़ें। ये नहीं मालूम ना। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब जो कोशिश कर रहे हैं वो कितने कामयाब होते नहीं होते, मगर वो तो कोशिश कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। देखिए क्या होता है। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी पार्टी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भिजाया है और हमने उनसे गुजारिश की है कि आप हमको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। हमारे जो कंसर्न्स हैं और हमारे जो सवालात हैं, सबसे पहले ये है कि 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पे हुआ। अभी आप समरी इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिवीजन हो चुका है 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो पिछली बार बिहार में हुआ था, 2003 में था, जब हुआ था तो 1 साल का टाइम था लोकसभा चुनाव के लिए और 2 साल का टाइम था विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी। माने 1 अगस्त को ईआरओस को बीएलओस दे देना चाहिए, फिर दूसरा वो पब्लिश हो जाएगा 1 महीने के बाद, तीसरा सितंबर में फाइनल रोल आ जाएगा। जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो बीएलओस की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात यह है कि आपने बीएलओ ऑफिसर को जो पावर्स दिए हैं,
इतने खतरनाक पावर्स आप दिए हैं कि वो ये तय करेगा कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। उसको अनब्रिडल पावर्स आप दे चुके हैं कि घर जाएगा नहीं जाएगा, 3 मर्तबा जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा। और फिर ERO और AERO ये केसेस को रेफर कर सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। तो ये तो वाइड स्प्रेड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट भी हो सकता है इसमें। वाइड स्प्रेड आप देखिए, अगर नाम नहीं आएगा वोटर लिस्ट में, किसी की लाइवलीहुड पर असर पड़ सकेगा। और साथ ही साथ हम ये जानना चाह रहे इलेक्शन कमीशन से कि आपके पास कोई क्वांटम रेशियो है कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये डेटा कुछ है तो बताइए ना हमको। और आखिरी बात यह है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 87 आप इसमें कह दिए हैं कि जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 से पहले, उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का, नंबर 1। जो वोटर पैदा हुआ 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान में, तो उसको अपना डेट बर्थ सर्टिफिकेट या अपने माता का या पिता का देना पड़ेगा। और जो वोटर पैदा हुआ 2/12/2004 के बाद, उसको खुद का देना पड़ेगा, अपनी मां का भी और पिता का भी देना पड़ेगा। हमको ये बताइए कि सीमांचल का एक इलाका है, साल में 2 महीने वहां पर जमीन कट जाती है, हजारों एकड़ जमीन कटती है, घर बह जाते हैं, कई अस्पताल जो है बंद हो चुके हैं बिहार में। जैसा पुल गिरता है अस्पताल भी बंद हो जाते हैं। कई इसमें म्युनिसिपैलिटीज मर्ज हो चुके हैं, कई पंचायत मर्ज हो चुके हैं, आग लगती है। ये कैसे होगा 1 महीने में सब चीजें ये? और फिर हम अपने रिप्रेजेंटेशन में उनको हवाला दी है सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का, जिसका नाम है लाल बाबू हुसैन, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में दिया था। तो ये सब चीजें हम इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं बुलाई। इतना जल्दी कैसे होगा? आप अपने BLOs को ट्रेनिंग नहीं देंगे और BLOs को आप पावर्स दे रहे हैं। इसीलिए हमको अप्रेंशन है कि कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। और सारी दुनिया जानती है कि बिहार के नौजवानों का पलायन होता है। बिहार का नौजवान पंजाब की खेतों में काम करता है, केरल के खेतों में काम करता है, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली की होटलों में काम करता है। कैसे होगा बताइए ये वहां? अच्छा, और कितने लोगों के पास ये सब डॉक्यूमेंट्स रहेंगे बताइए? ये सब चीजें इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर हमारे रिप्रेजेंटेशन में गौर करे। इससे पहले ओवैसी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। आपको बता दें 2020 में AIMIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में AIMIM के 4 विधायक RJD में चले गए थे और अब सिर्फ एकमात्र विधायक अख्तरुल इमान है। पार्टी को इन 20 सीटों पर डाले गए वोटों का 14.28% वोट मिला था। AIMIM ने जो 5 सीटें जीती थी वो सभी पूर्वी बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में आती हैं, जिनमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सहित 4 जिले शामिल हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार बिहार में ओवैसी महागठबंधन के साथ होते हैं या फिर अकेले चुनावी दंगल में उतरेंगे।